ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए फॉलो फादर कर हर बात में अनुभवी मूर्त बनो। ओम शांति। बाबा ने अशरीरी, विदेही और निराकारी स्थिति में रहने के लिए इशारा दिया हुआ है। तो बाबा के इशारों में कितनी कमाल है, फौरन करने को जी चाहता है। अशरीरी बनने से विदेही या देह के भान से परे होते हैं, तब निराकारी स्थिति का अनुभव हो सकता है। जहाँ के रहने वाले हैं, जिस बाप के बच्चे हैं, वह स्थिति बाप के डायरेक्शन को फॉलो करने से बनती है। फॉलो करना माना जो बाबा ने कहा वही करना। हम बाबा के संकल्प की रचना है, उसके दृष्टि की रचना है। नज़र से निहाल हो गए माना बाबा के हो गए। बाबा ने अपनी नज़रों में छिपा लिया। बाबा ने हमें दुनिया की नज़रों से बचा लिया। बाप की नज़रों में समाने के लिए जैसा बाप निराकार है, ऐसे हमारी निराकारी स्थिति हो, देह भान से दूर हो, विदेहीपन की स्थिति हो, तो व्यक्ति और व्यक्त भाव से दूर रहने में मेहनत नहीं लगती है, परंतु दूर रहना ही अच्छा लगता है। सेफ्टी है। कमाल है बाबा की, जो कहता बच्चे संबंध में रहो लेकिन बंधनों से मुक्त रहो। कर्म बंधनों में फंसी हुई आत्मा मुक्त हो जाए। कैसे करूं, क्या करूं? यह माला फेरने वाली आत्माएं, उसको बाबा ने समझ दी है कि ऐसे कर बच्चा। व्यक्त भाव में नहीं आओ। बोलचाल संकल्पों की इतनी शुद्धि हो तो अव्यक्त स्थिति बन सकती है। अव्यक्त स्थिति तब तक नहीं है जब तक व्यक्त भाव खींचता है, यह भाव नीचे उतारता है, तो इससे तुमको संभालना है। अभी संगम युग चढ़ती कला का युग है, तो हर घड़ी यह स्मृति हो कि हमारी चढ़ती कला हो, उसमें भला है। खुद का भला तो भगवान ने कर लिया, उसके हाथ में आ गए, परंतु अभी सर्व का भला हो, वह शुभ चिंतन हमको आगे बढ़ाता है। संकल्प की शुद्धि ही अशरीरी और विदेही बनने में मदद करती है। हमारी स्थिति स्थान को भी पवित्र बना देती है। शुद्ध वायुमंडल वाला बना देती है। फिर स्थान भी हमारी स्थिति बनाता है। हमारे हर संकल्प में कई सेवाएं समाई पड़ी है। अच्छी स्थिति बनाने की सहज विधि है अपने संकल्प की शुद्धि। अपने लिए भी और अन्य के लिए भी भावना शुद्ध हो, तब तो स्थिति बनाने चाहते हो है वह बन सकती है। तो हरेक अपने दिल दर्पण में स्वयं को देखो। जितना अपने आप को देखते हैं उतना अच्छा है। देखने की भी एक आदत होती है। किसी को न देख अपने को देखने की भी नेचर बन जाती है, क्योंकि हमको संपूर्णता को जल्दी समीप लाना है। इसके लिए बाबा कहते बच्ची और कुछ नहीं, फॉलो फादर। यह शब्द आते ही बाबा याद आता है, तो कभी भी हम अपने को बेसहारे महसूस नहीं करते हैं। कभी अपने को खाली महसूस नहीं करते हैं जो और किसी का सहारा पड़े। हमको जो चाहिए वह यहाँ से मिल सकता है। हमें जो चाहिए और किसी के पास मिल नहीं सकता है। जो मिलता है बाबा से और मिला है, सिर्फ उसको बाबा ने कहा इमर्ज रखो, यूज़ करो, औरों को दान करो। यही तन है, यही मन है, परंतु संगम युग की बलिहारी है। इस तन को भी चलाने वाला मैं आत्मा करावनहार होने से करनहार बन गई, तो तन भी सेवा में अच्छा साथी बन सकता है। मैं करावनहार हूँ, यह करनहार है। करनहार अभी आज्ञाकारी है, जैसे हमारा बाबा करावनहार है, हम करनहार हैं। करावनहार बाबा के आगे
हम करणहार को क्या करना है? जी बाबा। तो तन भी कहेगा हाँ जी, मन भी कहेगा हाँ जी, और धन भी हाँ जी कहता है। आवश्यकता अनुसार धन भी आपे ही आएगा, पहले नहीं आएगा, समय पर आएगा, नहीं तो लोभी बन जाएंगे। तो जिस बात की जिस घड़ी आवश्यकता है वह आपे ही सामने आता है। साथ साथ सब संबंध संपर्क वाले भी सब बातों में आपे ही सहयोग देंगे। तो देखा है, तन मन धन संबंध सब हाजी करते हैं, लेकिन इसके पहले स्वयं के इच्छाओं की अंदर से अविद्या हो जाए, फिर हर बात में हम हाजी करते हैं। तो सब हमारे सामने सहज हाजी करते यानी हाजिर हो ही जाते हैं। हमारी भावना में हो कि बाबा जो कहता है, जो कराता है, इसमें कितना कल्याण है, तो फॉलो करने से निश्चय अटल है। निश्चय भावी पर रहना भी एक सयानप है। निश्चित भावी बनी पड़ी है, तो बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश नहीं की जाती है, हो ही जाती है, और निश्चिंत भी है। फिक्र किस बात का? विजयी रत्नों में आने वालों को अंदर विश्वास तो क्या, लेकिन पक्का है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। बाबा ने हमारे से जो भी ईश्वरीय सेवाएं कराई है उसमें भी विजय समाई हुई है। परंतु मीठे बाबा के जो बोल उच्चारण होते हैं वह सिर माथे पर रहे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा माने माथे, माथा मानता है। बुद्धि बिल्कुल अच्छी तरह से मानती है। जानने और मानने में भी फर्क है। जान तो लिया है, पर मानते तभी है जब पहचानते हैं इसके रहस्य को। कईयों को अपने आप को मानना पड़ता है, तो उसमें फिर मेहनत लगती है। जब तक दिल माना नहीं है तब तक फॉलो नहीं कर सकते। अभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कईयों को मुश्किलात क्यों लगती है? सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने के लिए, उसी लगन में मगन रहने के लिए गुप्त ऐसा पुरुषार्थ न करने के कारण कभी परेशान और कभी पश्चाताप का अनुभव करते रहते हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे कि लाइफ के अंदर कितना बारी अपने आप को परेशान किया होगा, फिर पश्चाताप किया होगा। ऐसे परेशान होने की कोई बात ही नहीं। अपने आप अपनी शान से उतर जाते हैं, स्वमान में नहीं रहते हैं तो परेशान होते हैं। पराई चीज़ को अपना बना लेते हैं, अपनी चीज़ को भूल जाते हैं। यह देह, यह दुनिया हमारी है ही नहीं, और उसको अपना समझ लेते हैं तो क्या होगा? जो सच्चे सयाने समझदार होते हैं उनकी आँख दूसरों की चीज़ में कभी नहीं डूबेगी। वह यह रॉयल्टी नहीं महसूस करेंगे। कहेंगे जो मेरे पास है वही बहुत है, उसी में संतुष्ट है। अंदर से भगवान के गुण गाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं रोटी कपड़ा और रहने के लिए अच्छा मकान तो है ना, और हमको चाहिए भी क्या। वह दूसरे के तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इनका मेरे पास आ जाए और मेरी चीज़ को कोई हाथ न लगाए तो कौन हुआ? भगवान को भी कहेंगे तेरा सो मेरा हो जाए, परंतु मेरे को हाथ नहीं लगाना। वह कौन हुआ? वह कभी सुखी संतुष्ट रह सकता है? नहीं। वह न कोई त्याग करके त्यागी बन सकता है, न कभी अपने को भाग्यवान महसूस कर सकता है। बड़ी खुशी की बात यह है, बाबा ने हम बच्चों से तो त्याग करा करके हमारा भाग्य बना दिया। तो हम यह नहीं कहते कि हम त्यागी बने हैं, नहीं। कचरा सारा चला गया, साफ हो गए तो भाग्यवान हुए। जब अच्छी चीज़ मिली, जिसके हाथ हीरे मोती रत्न आ गए, वह पत्थरों से थोड़े ही खेलेगा। दोनों तो हाथ में आ नहीं सकते हैं, तो यह आदत होती है। न खाएंगे तो भी कहेंगे यह करना चाहिए ना, संसार के लिए लेना चाहिए ना, देना चाहिए ना,
इतनी तो बाबा ने समझ दी है कि क्या करे, कैसे करे और क्या न करे। इसमें सिर्फ कोई कोई बात की प्रतिज्ञा अपने आप से करनी चाहिए। कोई घड़ी मेरी ऐसी न आए जो मुझे पश्चाताप करना पड़े। उसके लिए पहले मुझे सावधान रहना है। करके पश्चाताप करना यह भी मूर्खपना है, क्योंकि ऐसा पश्चाताप करने वाला उल्टा कर्म तो मूर्ख ही करते हैं। संग दोष में किया या देह अभिमान वश किया या लोभ मोह वश किया तो उल्टा ना। तो और देखने वाले क्या समझेंगे और मेरा मन क्या क्या समझेगा। हमारी कॉन्शियस जरूर कहती है मैंने यह रॉन्ग किया। ऐसी घड़ी हमारी न आए, इसका पहले से सावधान रहने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। कर्म में भी बाबा को फॉलो करो, वचन में भी, संबंध में भी। सबके साथ इतना न्यारा, इतना प्यारा रहो। न सिर्फ देह से न्यारा, परंतु हर बात में न्यारा। अभी ऐसा कहाँ पर भी बाबा जैसी पर्सनैलिटी वाला कोई नहीं है, और हर एक को लगेगा यह मेरा है। कोई नहीं कहेगा यह इंडियन है, यह फलाना है। इतना प्यारा है। यह गुण हमारे अंदर आ जाए, बाबा को फॉलो करते करते, जैसे बाबा हमारा सबसे न्यारा है और इतना प्यारा है। बाल बच्चा बूढ़ा हर एक कहता बाबा तो मेरा है। बाबा में कौन सी ऐसी खूबी है जो हम चोरी कर लेवे उसकी, जो हर एक कहता है बाबा तो मेरा है। यह डायमंड हॉल किस लिए बना है? बाबा के लिए बना है। हर एक उस खींच से आते हैं मेरा बाबा, मैं बाबा से मिलूं। अभी तो पहले जैसा गले लगा के मिलने का मौका नहीं मिलता है, वरदान सुनने का भी चांस नहीं मिलता है, परंतु मिलूं तो कैसे मिलूं। इतनी कशिश है बाप में। हर एक दूर बैठे, कहाँ भी बैठे हैं, खुशी से मिलन मनाते हैं। मिलने में अंदर से आत्मा को जो सुख कभी ना महसूस किया था, वह अभी कहता है कि यह सुख जो आज पाया वह कभी भूल नहीं सकता। तो बाबा के अंदर क्या है जो इतना दूर और न्यारा होते भी इतना प्यारा है? यही ज्ञान सागर शिव बाबा जो देता है वह सबको मिले। हर आत्मा अपने बाप को पहचाने, बाप से वर्षा लेवे। सर्व आत्माओं को अपने यह वाइब्रेशन मिलते रहे। आज भी अव्यक्त रूप से बाबा ने सबको अपना बना के रखा है, साथ ले जाने के लिए। कोई बाबा बाबा कितना भी कहे, लेकिन आज्ञाकारी वफादार बनने के बिगर वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षे के अधिकारी वही है जो आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार है। गुणों में, विशेषताओं में और संबंध में बाबा के साथ इतनी वफादारी हो जो किसी को भी अपना न समझकर एक के साथ ही सब संबंध हो, एक द्वारा ही सर्व प्राप्तियां हो। इससे हमको फॉलो करना आसान हो गया। और कोई की भी बात हो, परंतु अंदर से करेंगे वही जो बाबा कराने वाला है। रुकावटें आएगी पर हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि फॉलो फादर। जैसे बाबा ने कर्मातीत अवस्था को पाया, संपूर्ण स्थिति को पाया, हमको भी फॉलो करते करते दोनों स्थितियों तक पहुंचना है। अभी अंतिम घड़ियां है, अनुभवी मूर्त होकर के रहना है। न सिर्फ थोड़े समय के लिए अनुभव करना है, परंतु अनुभवी होकर रहना है। अव्यक्त फरिश्ता, फिर आकारी मूर्त या अनुभवी मूर्त बनना है। एंजिल की दिल कैसी होती है, माइंड कैसी होती है, एंजिल की आंखें कैसी होती है? तो यह देखते, सोचते, सुनते। फिर मैंने पूछा कि एंजिल बनना हो तो क्या करो? स्टडी और मंथन। संपूर्ण व एंजिल बनना हो तो क्या करो?
क्या औरों की कमियों कमजोरियों को देखें, उससे संपूर्ण बनेंगे और ही उसकी कमी हमारे पास आ जाएगी। जो देखेंगे वह हमारे अंदर आ जाएगा, फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। तो किसकी कमी कमजोरी कभी न देखे, उसके अंदर से भला निकल जाए और इसका भी भला हो जाए। हम तो संपूर्ण बने, हमारे अंदर कमी न रहे, न देखे, न सोचे, न वर्णन करे, इससे फ्री हो जाए। ओम शांति।